सर्विस क्या है हमारा, दिस टाइप ऑफ attack eats up all the resources of a system and it comes to a halt. एक हॉल्ट पर आ जाता है वो, अभी जैसे बताया था कि तो वो आपके सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारे एप्लीकेशंस हैं, उनको ईट अप कर लेता है और उसके बाद आपको हॉल्ट पे ले जाता है जहाँ पे आपका सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल फ्लडिंग ऑफ जंक प्लेस। ये आपका क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस। इसको याद करना बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब पासवर्ड गेसिंग नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो आपका हैकर है या जो भी क्रैकर है, कोई भी है, जो आपके मतलब किसी भी आईडी को या किसी भी अकाउंट को हैक करना चाह रहा है, तो वो पासवर्ड गेसिंग तो सबसे पहले करेगा ही करेगा। पासवर्ड गेसिंग में वो क्या करेगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है उससे लिंक कोई भी है ना, मतलब आपका पासवर्ड के देख सकता है या आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी अगर उसके पास डिटेल है तो उन चीजों से वो क्या कर सकता है, पासवर्ड को गेस कर सकता है। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द हैकर्स क्रैक और गेस पासवर्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रैक करते हैं या गेस करते हैं पासवर्ड ऑफ अ सिस्टम। अब उसमें और क्या चीज बोल सकते हो, ऑफ सिस्टम अकाउंट्स एंड गेन एंट्री, मतलब एंट्री उसमें मिल जाती है। जैसे उन्होंने पासवर्ड गेस किया और अगर वो करेक्ट लग गया पासवर्ड तो क्या होगा, वो जितने भी सिस्टम के अकाउंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब में उसको एंट्री मिल जाती है और वो इजीली सारी चीज को एक्सेस कर सकता है इनटू रिमोट कंप्यूटर। रिमोटली उसको वर्क कराने लगता है कंप्यूटर को, और उसको जरूरत नहीं है कि वो है ना, उसको जरूरत नहीं है कि वो है ना वो सारे आपके कंप्यूटर को वहां लेकर जाए या कुछ भी करे। वो डायरेक्टली आपका जहाँ पे भी बैठा हुआ है वहां से बैठ के उस सिस्टम को हैक कर सकता है। तो ये होता है आपका पासवर्ड गेसिंग। अब आ जाते हैं हम फिशिंग पर। फिशिंग क्या वर्क कर रहा है और फिशिंग क्यों बनाया गया वो देखते हैं। देखो फिशिंग क्या होता है आपका, एक तरीके से ना ये हमारा है तो थ्रेट ही, मैंने आप लोगों को बताया था, फिशिंग फार्मिंग हो गया कुछ भी है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जैसे कोई भी आप मतलब वो कर रहे हो, जो भी यूजर नेम है, आईडी है, पासवर्ड है, उसको आपसे लेने की कोशिश करता है फिशिंग के अंदर। ठीक है, मतलब कि किसी भी मेल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू आपसे मांगेगा कि मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दो, आपको ये बेनिफिट होगा या ये भी चीज होगी। तो आप क्या करते हो कि हाँ ठीक है, कुछ तो दे देंगे उसको, पासवर्ड वगैरह जो भी आईडी देनी है। लेकिन कुछ लोग जो मतलब थोड़े समझदार होंगे वो नहीं देंगे, तो वो फिशिंग के इसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो फिशिंग का डिफाइन लिखते हैं, एग्जैक्ट क्या होगी। इट इज एन imposter uses an authentic looking email or website to trick recipient into giving out sensitive personal information.
पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपको, मतलब जो ईमेल है ना वो आपको एक ऑथेंटिक लगता है कि मतलब कि ठीक है, इस पे मैं कर सकती हूँ, ईमेल का रिप्लाई कर सकती हूँ, या ये इंफॉर्मेशन अगर मांग रहा है तो ठीक है, हाँ हो सकता है कि शायद सच में इसको ज़रूरत हो या ये मेरे किसी काम का हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इट अपीयर्स जेन्युइन, जेन्युइन लगती है, लेकिन यू में बी टेकन टू अ fraudulent site where all your sensitive information is obtained and later used for cybercrime and frauds। मतलब अब जब उसको सारी डिटेल तुम्हारी मिल गई, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वो क्या करेगा, साइबर क्राइम कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, तुम्हारे बैंक से पैसे निकलवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हें बिना पता लगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या पैसे निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो तुम्हारा फ्रॉड भी कर जाएगा, साइबर क्राइम भी कर जाएगा। अच्छा, ये था हमारा फिशिंग का कंसेप्ट। अब फार्मिंग क्या कह रहा है, फार्मिंग, ये फार्मिंग वो वाली फार्मिंग नहीं है, ये इसको प्रोनाउंस करते हैं इसी तरीके से, मैं लिख देती हूँ, फार्मिंग एज, इसको ऐसे बोलते हैं लेकिन ये फार्मिंग होता नहीं है, इसके मतलब जब भी बोलोगे तो फार्मिंग ही बोलोगे, लेकिन ये वो वाली फार्मिंग नहीं है। क्या है, इट इज एन अटैक इन विच a hacker attempt to redirect a website traffic to another। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी ट्रैफिक होता है ना हमारा वेबसाइट में, मतलब जैसे कोई रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या होता है, एक साथ लाखों लोग एक साथ देखने लगते हैं उस रिजल्ट को, तो वो ट्रैफिक को क्या करता है फार्मिंग के अंदर, जो हैकर होता है वो दूसरी वेबसाइट से उठा के सारा ट्रैफिक किसी और वेबसाइट पे भेज देता है, जिससे उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोड कम पड़ने लगता है और वो इजीली काम कर सकता है। अनदर वेबसाइट या कोई भी बोगस वेबसाइट बोल सकते हो उसको। इन दिस the attackers point you to a malicious, सब में malicious चीज यूज हो रही है, illegitimate वेबसाइट। ठीक है, कोई भी illegitimate वेबसाइट हो सकती है, बाय redirecting the legitimate URL। ठीक है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट क्या है कि मतलब एक, मतलब जैसे एक होती है ना कि एक रजिस्टर्ड वेबसाइट होती है, एक रजिस्टर्ड ईमेल होता है जो वेरीफाइड होता है, तो वेरीफाइड का मतलब होता है लेजिटिमेट, और जो वेरीफाइड नहीं होती वो इलेजिटिमेट के अंदर आ जाती है, और या मैलिशियस चीज उसको बोल सकते हैं आप। तो ये क्या करता है, अटैकर जो है वो पॉइंट आउट कर देता है क्या, जो भी इलेजिटिमेट वेबसाइट्स है उनको लेजिटिमेट वेबसाइट है, मतलब जो रजिस्टर्ड वेबसाइट्स है उनके ऊपर ले आता है, ताकि जो उसकी वेबसाइट हो वो क्या है, वो आपकी रजिस्टर्ड वेबसाइट लगे, ना कि अनरजिस्टर्ड वेबसाइट लगे, मतलब वो रजिस्टर हुई ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो चीज वैलिड नहीं थी उसको वैलिड बना दिया गया। तो फार्मिंग का मेन कंसेप्ट यही है। ठीक है,
तो ये हमारे क्या हो गए सारे, ये हमारे सारे थ्रेड्स हो गए। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ लिया था स्पाईवेयर, एडवेयर, मेलवेयर, और यहाँ पे आ गया स्पैमिंग, पीसी इंट्रूशन, फार्मिंग और फिशिंग। अब एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पे, अब है डैमेजेस caused by different types of threads। ठीक है, कि उन थ्रेड्स के थ्रू हमें क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं वो हम इसमें पहला क्या था हमारा, मैं नाम लिख देती हूँ। पहला है मेरा वायरस, जिसके अंदर था मेरा वर्म्स और ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों थे। दूसरा था मेरा स्पाईवेयर, थर्ड है मेरा एडवेयर, फोर्थ है स्पैमिंग। पहले इतने लिख लेते हैं और इनके क्या क्या डैमेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो है वायरस, वायरस से क्या होगा, तो पहला पॉइंट है डैमेज और डिलीट फाइल्स, फाइल को डिलीट करेगा। दूसरा स्लो डाउन योर कंप्यूटर। तीसरा इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स। इसके एक्सप्लेनेशन मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लिख सकते हैं। अब है स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का क्या है, अच्छा डैमेज और डिलीट और ये स्लो डाउन कंप्यूटर ये तो सब में ही होगा, मतलब स्लो डाउन कंप्यूटर सब में हो जाएगा। अब है ये तुम्हारा स्पाईवेयर compromises your data, computing habits and identity। ठीक है, ये करेगा ये। उसके बाद बी पार्ट है आपका ऑल्टर्स पीसी सेटिंग, मतलब कि जो तुमने सेटिंग्स कर रखी है पीसी के अंदर वो सारी अपने हिसाब से वो सेटिंग को ऑल्टर कर देगा, मतलब कि चेंजेस कर देगा वो। लास्ट है स्लो डाउन योर पीसी। ठीक है, सेम एडवेयर में भी है ऐसी चीजें। एडवेयर ट्रैक्स इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर। मैंने ये बताई थी चीज कि स्पाईवेयर की तरह ही वर्क करता है ये। डिस्प्लेस एरेज ऑफ, एरे का मतलब होता है कि लाइन बोल सकते हो या एक सीक्वेंस बोल सकते हो, लाइन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एरे का मतलब हो गया एक सीक्वेंस, एक लाइन की, ये मतलब बिल्कुल लाइन से आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। स्लो डाउन योर पीसी, सबसे लास्ट में ये तो लिख ही देना हर किसी ने। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पैमिंग पर। इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं जब प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बताऊंगी कुछ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट्स वगैरह, बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें वो सारी। स्पैम eats up your time। ईट्स अप योर टाइम का मतलब कि जब बल्क मेल होंगे, जंक मेल होंगे, उसको रीड करने में इतना टाइम लगाओगे, वो सब चीजें करोगे, तो वो किसी काम की तो है नहीं है।
तो वो क्या करेगा, आपका हीट अप करेगा एंड कैन लीड टू वर्स थिंग्स मतलब इतनी बेकार पोजीशन पे तुम्हें ले जा सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये तुम्हारे क्या थे, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। वायरस के बारे में स्पाईवेयर, एडवेयर, मालवेयर और स्पैमवेयर। अब हम करेंगे फिफ्थ जो है हमारा, हाँ अच्छा, किसी इंट्रूशन वगैरह के ऐसे कोई डैमेजेस दिए नहीं हुए हैं हमें, ना फिशिंग फार्मिंग के हैं, तो जितने भी थे ये आपको इसी के आपके ये जो डैमेजेस कॉज्ड है ये सारे लिख सकते हो। अगर आपके पास आता है कोई भी कंसेप्ट पढ़ा मतलब आपको पूछ लेते हैं कि स्पैमिंग क्या होता है, तो स्पैमिंग की डिफाइन लिख दो, उसके क्या क्या डैमेज हो सकते हैं वो लिखो। इन सब चीजों के सॉल्यूशंस भी है हमारे पास, क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हो आप, कि अगर एडवेयर आ रहा है तो एडवेयर को कैसे हटाओगे, क्योंकि अगर कोई चीज है, मान लो कोई बीमारी है तो बीमारी की दवाई भी होती है। तो जैसे ये है एडवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन भी बनाए गए हैं जिससे ये सब आपके सिस्टम में ना आए।